ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है बजरंग बली को, हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको हथेली में दो विशेष सामग्री लेनी है और विशेष तरीके से शिव मंदिर में जाकर समर्पित कर देनी है। इस विशेष उपाय को करने के बाद सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी और अगर किसी प्रकार की समस्या है ना, वो भी समाप्त होने लगेगी। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक विशेष उपाय है कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए है, चाहे वो कामना आपके कार्य को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो। तो इस सारे उपाय में आपको सामग्री की ज़रूरत है। तांबे का लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। तो तांबे का लोटा आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? देखिए, सावन का महीना चल रहा है तो जितना बन पाए बेलपत्र ले लीजिएगा, पर 3 बेलपत्र आपको मिनिमम लेनी है और बेलपत्र स्वस्थ हो, सुंदर हो, खंडित टूटी फूटी ना हो। बेलपत्र ले लिया, फिर इन सामग्री को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले आपको करना है वो कर लीजिएगा और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो करना क्या है, हमने आपको 3 बेलपत्र बताया था, उसमें से पहला वाला बेलपत्र समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। ठीक है, पहला बेलपत्र चढ़ा दिया। दूसरा वाला बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता पार्वती जी के स्थान पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। और तीसरा वाला बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। डंडी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। तो इस प्रकार से 3 बेलपत्र का विशेष उपाय कर लेना है। और रही बात तांबे के लोटे की, तो तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। थोड़ा जल समर्पित करना है आपको पहली वाली बेलपत्र पर। ठीक, फिर एक ही धार में जल की जो धार है वो टूटनी चाहिए। वो जल को आपको इस प्रकार से शिवलिंग पर चढ़ाना है। ठीक है, तो ये विशेष उपाय है, आपको ज़रूर कर लेना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर जो भी प्रार्थना निवेदन करना है वो कर लीजिएगा कि आपकी सारी इच्छाएं, कामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन में आ रही जितनी भी बाधाएं, परेशानी, समस्याएं, चिंताएं हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो फिर से आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। चाहे वो पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो, वो मात्र जल के लोटे से शिवलिंग पर समर्पित करने से समाप्त होते हैं। जल के साथ आपको चाहिए काली मिर्च। कितने दाने लेने हैं? मात्र 1 दाना लेना है, जो पूर्ण हो, खंडित टूटा फटा ना हो। इसी के साथ आपको काले तिल के दाने भी लेने हैं। कितने दाने? 7, 11, 21 जितने बन पाए काले तिल ले लीजिएगा। और फिर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सबसे पहले पूजन पाठ कर लीजिएगा। फिर हमने जो तांबे का लोटा बताया था, तांबे के लोटे को उठाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले जल धीरे धीरे कर कर समर्पित कर देना है। देखिए, अगर आप अचानक से शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो उसके छींटे आपके पाँव पर गिरेंगे। ये अशुभ है, ऐसा आपको नहीं करना है। धीरे धीरे जल समर्पित कर देना है। उसके बाद जो सामग्री मैंने बताई थी, काले तिल और काली मिर्च, उन दोनों सामग्री को उठाना है, अपने हाथ में रखना है। अपने हाथ को अपने सीने से स्पर्श करवाना है। जो परेशानी है उनको मन में स्मरण करना है और फिर मुट्ठी बना देना है, यानी कि उन सामग्री को आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। फिर शिवलिंग से अपना हाथ को स्पर्श करवाना है, टच करवाना है और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं, परेशानी हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं,
उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष दूसरा वाला उपाय कर लेना है। फिर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, सारी चिंताएं दुख समाप्त होने लगेंगे। तो बहुत विशेष उपाय है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। तो ये श्री वाला उपाय है, ठीक है, कामना पूर्ति के लिए होने वाला है, जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेनी है हल्दी। हल्दी कौन सी? तो ये जो पाउडर वाली हल्दी है, ठीक है, 1 चम्मच आधी चम्मच जितनी बन पाए हल्दी ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेलपत्र की आवश्यकता है। 1 बेलपत्र मात्र लेना है जो पूर्ण हो, खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र उपाय करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्र 1 ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच शहद भी लेना है। और क्या सामग्री की आवश्यकता है? लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। तो गुरु जी कहते हैं 1 लोटा जल और समस्या का हल। तो चाहे आपके जीवन में काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो, तीनों दोष समाप्त होते हैं अपने मटके से जल लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से। तो इस प्रकार से इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। फिर शिवलिंग का आपको अभिषेक कर देना है मात्र जल के लोटे से। जल को समर्पित कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? एक कटोरा लेना है, ठीक है, एक बाउल लेना कटोरा। उस कटोरे में आपको 1 चम्मच जो शहद है वो डालना है और हल्दी डाल देना है। और यहाँ पर आपको लेपन तैयार कर लेना है, ठीक है। लेपन तैयार हो गया। उसके बाद उस बेलपत्र पर आपको विशेष श्री स्वास्तिक का स्मरण, श्री और स्वास्तिक बनाना है। तो बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर आपको उस लेपन से श्री लिख देना है। नीचे वाली पत्ती पर स्वास्तिक का निर्माण करना है, ठीक है। बेलपत्र यहाँ पर आपका तैयार हो गया है। फिर इस बेलपत्र को उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित करना। डंडी जलाधिक तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और उस जो स्वास्तिक है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय कर लेना है शिव मंदिर में जाकर। और अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो इस उपाय को घर से भी कर सकते हो। फिर शिव मंदिर चले गए हो तो वहाँ पर शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय श्री शरणोस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप कर लेना। और जीवन में सुख शांति आए, परेशानी समस्या समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। सावन के महीने में इस उपाय को ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।